हेलो जी, कैसे हो सारे। आई होप आपसे बढ़िया होंगे एंड अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे होंगे। आज के वीडियो के अंदर हम CSS की मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, हमने इसको थोड़ा पहले देखा हुआ है बट बहुत एक टच लेके हुए चले थे, जहाँ के अपने ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में समझा था। बट आज हम एक डीप डाइव कर रहे होंगे इसके अंदर और बड़े तरीके से समझ रहे होंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है। देखो, मेनली यहाँ पे हमको ये दिखाया जाता है किस तरीके से आपको जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट डिवीज़न हो सकता है, एंकर टैग हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, हेडिंग हो सकती है, वो किस तरीके से हम जो हमारा ब्राउज़र रेंडर करेगा और हमको विजिबल होगी। ठीक, ये हम देखते हैं सिंपली डिस्प्ले प्रॉपर्टी के थ्रू। लेट सपोज हमने कोई भी एक डिवीज़न बनाया, सो वो एक लाइन में आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ रहा है नहीं, सब हम किस तरीके समझेंगे ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद। तो आई होप आप समझते हो चलोगे। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। थ्योरी की से जगह हम सीधे प्रैक्टिकल पे आते हैं और कोड लिख के समझते हैं। चलो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली एक पैराग्राफ बनाते हैं और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं। लॉरेम 25, चलो रोल नंबर 12 ऐड करते हैं, 10 इतने करते हैं सिंपली। ओके, नेक्स्ट लाइन में आते हैं और एक और पैराग्राफ ऐड करते हैं, दैट इज़ लॉरेम 10, फिर से सेम करा हमने। ओके, अब यहीं पे क्या करते हैं, कुछ डिविजन्स को भी क्रिएट कर लेते हैं। चलो डॉट लाइन 1 डॉट लाइन 1, यहाँ पे हम लॉरेम 5 वर्ड्स लिखते हैं। देन एक और डिव करते हैं लाइन 2, यहाँ पे हम लिखते हैं लॉरेम 5 वर्ड्स। चलो लॉरेम 5 वर्ड्स। ओके, ठीक है, हमने इतनी चीज़ लिखी। अब हम इसके बाद देखते हैं। चलो कुछ दिखा आपको, यहाँ पे देखना, कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। हम यहाँ पे कुछ डिस्टिंग्विश करते हैं। चलिए पैराग्राफ, चलो सबसे पहले हमको स्टाइल टैग ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्टाइलिंग करते हैं हल्की फुल्की। पैराग्राफ को क्या करते हैं, हम बीजी कलर देते हैं एक और ब्लू करके, ठीक है जी। और हम यहाँ पे जो डिवीज़न है, डिवीज़न को हम कलर देते हैं बीजी कलर एक्वा। चलिए देखो, यहाँ पे अगर आपने ध्यान से नोटिस करा, जो पैराग्राफ थे वो हमेशा नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं। देखो यहाँ पे जगह खाली थी, अगर पैराग्राफ चाहता तो यहाँ से कंटिन्यू हो सकता था, बट नहीं हुआ। वो हमेशा नेक्स्ट लाइन में आने की प्रेफर करा उसने। सेम एज डिवीज़न में देखो, कंटेंट दोनों में सेम ही है। वो चाहता तो यहाँ आ सकता था बट नहीं आया, वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब यहाँ पे ब्रेक और ये क्यों रहा है, इसकी देखो सिंपल सी बात क्या है, पैराग्राफ जो होता है ना, वो हमेशा अपने साथ एक ब्रेक लेके चलता है। ठीक, सो इसलिए उसने यहाँ पे अपने आप एक ब्रेक दे दिया, बट हम यहाँ पे ब्रेक टैग यूज़ करेंगे तो सेम ऊपर जैसा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एक लॉजिक है, आपको ऑब्जर्व कर लिया होगा अब तक तो आपने सिंपली कोड करते करते कि पैराग्राफ जो होता है वो हमेशा एक लाइन छोड़ने के बाद आता है, बट डिवीज़न कंटिन्यू कर लेता है बिना लाइन छोड़ी। ओके, तो चलो हमको ये नहीं देखना, हमको सबसे पहले बात देखनी। देखो इसने पूरी की पूरी एक तो विड्थ ले ली यहाँ से यहाँ तक की, जबकि इस कॉन्टेंट इतना ही था, एंड इसने पूरी की पूरी जो विड्थ है उसमें कलर भी सेम कर दिया, मतलब पूरी विड्थ एक्वायर कर रहा है और हमेशा नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। तो हमने दो प्रॉपर्टी तो यहाँ से जान ली। ठीक है, तो देखो हमने दो प्रॉपर्टी कौन सी जानी कि ऑटोमेटिकली कम इन न्यू लाइन, ये तो हमने भी देख लिया कि सही बात है, हमेशा नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, भले ही भाई कंटेंट के लिए जगह हो। ठीक है, और ये हमेशा ना कंप्लीट विड्थ ले रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक। सही बात है, देखो एक्सट्रीम विड्थ, एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक वो विड्थ ले भी रहा है ना, इसमें क्या गलत है, सही तो कह रहा है ये। एंड देखो दूसरी बात क्या है कि हम ना जो ब्लॉक एलिमेंट होता है उस पर कस्टम हाइट विड्थ एंड मार्जिन पैडिंग दे सकते हैं। चलो दे के देखते हैं एक बार। हम सिंपली अपने पैराग्राफ के अंदर आते हैं और यहाँ पे ना इसको क्या करते हैं, सबसे पहले विड्थ देते हैं। चलो छोटी सी हम इसको विड्थ देते हैं 5 पिक्सल की। देखो इसने ले ली। सेम 50 पिक्सल की विड्थ देता हूँ एक बार तो वो भी ले रहा है। अगर मैं इसको 50 की जगह सीधे 100 पिक्सल की विड्थ देता हूँ तो वो भी ले रहा है। ठीक है, फिर मेरा मन करा नहीं, चलो मैं इसको हाइट भी देता हूँ थोड़ी सी। ठीक, मैं हाइट देता हूँ इसको 100 पिक्सल की। सो देखो छोटे हो गए, इसने ली विड्थ, हाइट भी ली इसने, 150 पिक्सल कर दूँ। सो देखो ये, तो यहाँ से ये बात तो पता चली कि भाई ये कस्टम हाइट विड्थ तो ले रहा है। ठीक है, तो ट्रू बात है। अभी मार्जिन पैडिंग भी देखते चलिए, हम मार्जिन देते हैं इसको कम से कम 30 पिक्सल्स का। सो देखो फ़र्क तो कुछ पड़ा, देखो जब हम यहाँ पे आए सिंपली, कुछ फ़र्क तो पड़ा यहाँ पे। ठीक है, देन नीचे आते हैं पैडिंग की तरफ, हम इसको पैडिंग देते हैं, कितनी पैडिंग देते हैं, 30 पिक्सल्स की पैडिंग भी देते हैं। चलो यस, देखो पैडिंग का ही फ़र्क पड़ा। ये बात तो ट्रू है कि ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो मार्जिन, पैडिंग, कस्टम हाइट विड्थ एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब आप सेम चीज़ एक बार डिवीज़न के साथ करके देखिएगा, ये आपका होमवर्क है और आप खुद वेरीफाई करिएगा एक बार। ठीक है, चलो हमने ये भी समझ लिया कि हम अप्लाई कर सकते हैं कस्टम विड्थ हाइट। ठीक है, और हम ये भी कर सकते हैं कस्टम पैडिंग। ठीक है, ये सब। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे जो आपके इनलाइन एलिमेंट हैं उन सब के, आप इनको एक बार क्रॉस चेक करिएगा कि इन सब में ये सब हो रहा है या नहीं। ठीक है,
समझ एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा क्रॉस चेक करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। एक बार कुछ कुछ एलिमेंट्स को लेकर देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे डिवीज़न हो गया, आर्टिकल्स, ये सब होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हमेशा नेक्स्ट लाइन में आएंगे, पूरी की पूरी विड्थ ले लेंगे लेफ्ट एक्सट्रीम से लेकर लेफ्ट राइट तक, ठीक है। एंड यहाँ पे जो इसका कस्टम हाइट विड्थ हम दे सकते हैं, कस्टम मार्जिन पैडिंग ऐड कर सकते हैं। इससे ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। आई होप आपके बात समझ आई होगी। सो अब हम आगे बढ़ते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के बारे में। सो देखो, जैसे लेट सपोज आपने एक बॉक्स क्रिएट करा डिवीज़न के थ्रू, दर 100 पिक्सल बाई 100 पिक्सल का, ठीक है। देन आपने उसमें एक मार्जिन ऐड करा 1 पिक्सल का, ओके। सो इससे क्या होगा, देखो एक मार्जिन इधर आया होगा, एक मार्जिन इधर, एक मार्जिन इधर, एक मार्जिन इधर, 1 पिक्सल का ऐसे मार्जिन आए होंगे, ठीक है। सो अभी बाय डिफ़ॉल्ट हाइट जो है वो 100 पिक्सल है। देन एक मार्जिन, एक इधर आ गया पिक्सल, एक पिक्सल इधर आ गया। सो अब जो हाइट ना वो 102 पिक्सल हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जैसे ही आपने एक मार्जिन ऐड करा तो इससे जो ना बॉक्स का साइज़ बढ़ गया, ठीक है। बट अभी ये नहीं होता, ठीक है। ये पहले होता था, पहले के स्टेज में, अब के अंदर नहीं होता। बट लेट सपोज आपने इसी बॉक्स के अंदर एग्जैक्टली ऐसे इस तरीके से आपने पैडिंग भी ऐड करी, ठीक है। तो अभी हम सपोज लेट सपोज मान के चलते हैं कि अब ये होता है। सो 102 पिक्सल हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, बिल्कुल होगा, ठीक है। 102 पिक्सल इसकी हाइट होगी, 102 पिक्सल इसकी विड्थ होगी, बिकॉज 1 पिक्सल मार्जिन इसमें ऐड रखा है। सो अभी जो इसका 102 पिक्सल हाइट है और 102 पिक्सल विड्थ है, अब मैं इसमें क्या करूँगा ना कि 10 पिक्सल की पैडिंग ऐड कर दूँगा। सो देखो पैडिंग भी क्या होता है, 10 पिक्सल इधर ऐड होगी, 10 पिक्सल इधर, 10 पिक्सल इधर और 10 पिक्सल इधर, ठीक है। सो अभी लेट सपोज 102 पिक्सल का हमारा ये है। सो 10 पिक्सल इधर आई होगी, 10 पिक्सल इधर। सो 102 + 10 + 10 कितना हो गया, 122 पिक्सल हो गया। सो अब जो बॉक्स का साइज़ है 122 पिक्सल हो गया, ठीक है। सो ये क्या होता है, ये होता है बिना बॉर्डर बॉक्स साइजिंग सेट करे हुए, ठीक है। सो देखो अब क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकल समझते हैं एक बार। चलिए हम यहाँ पे एक डिवीज़न क्रिएट करते हैं डॉट बॉक्स नाम का, चलो। और यहाँ पे कुछ शब्द लिख देते हैं, चलिए 20 वर्ड्स लिख देते हैं। देन यहाँ पे इसको नीचे ले आते हैं। देन इसको हम स्टाइल करते हैं डॉट बॉक्स को, जिसमें हम इसकी विड्थ सेट करते हैं 100 पिक्सल, हाइट सेट करते हैं 100 पिक्सल एंड बीजी कलर सेट करते हैं, अपना एक्वा मरीन। देन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करते हैं। आपको पता है ना, हमें हमेशा मार्जिन पैडिंग जो 0 पिक्सल लेके चलनी होती है स्टार्टिंग में ही। आप एक और चीज़ सीखोगे जो आज से आपको हमेशा यूनिवर्सल सेक्टर के अंदर लगानी चाहिए, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, इसको 200 कर देते हैं, सिंपली ओवरफ्लो हो रहा है हमारा ये कंटेंट जो अपना। चलिए अब इधर देखते हैं, आके रिफ्रेश करते हैं। चलो ये हमारा बॉक्स है, ठीक। अभी देखो इसका हाइट विड्थ कितना है, सिंपली अब आपने यहाँ फोकस करना। देखो बॉडी जो दिख रहा है डिवीजन बॉक्स, उसके नीचे आपको 200 × 200 दिख रहा है वहाँ पे, ये देखो। चलो यहाँ पे देखो, सिंपली इसका जो एलिमेंट है उसका कंटेंट 200/200 का है। अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसके अंदर क्या करता हूँ, मार्जिन ऐड करता हूँ सिंपली। चलो मार्जिन दे दो 10 पिक्सल का, ठीक। चलो देखो अभी मार्जिन दे 10 पिक्सल का, ठीक है। बट इस बॉक्स की जो एक्चुअल हाइट विड्थ है उसमें कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं। सो बॉक्स के अंदर कुछ होता है ना तब इफेक्ट पड़ता है, बॉक्स के अंदर, बॉक्स के बाहर होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो अभी बॉक्स की हाइट विड्थ सेम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर पैडिंग ऐड करते हैं। चलो पैडिंग कितने की करते हैं, 10 पिक्सल की, 10 पिक्सल की पैडिंग ऐड करते हैं, ठीक। अब बताओ फ़र्क पड़ा होगा या नहीं, देखो कुछ फ़र्क तो पड़ा। देखो सिंपली हमारा बॉक्स जो था 200/200 का था, सो 200 इसकी विड्थ थी, 200 इसकी हाइट थी। अब 10 पिक्सल के ऊपर 10 पिक्सल के नीचे पैडिंग आ गई, तो 20 पिक्सल एक्स्ट्रा आ गया। सो 200 जो था उसकी विड्थ थी, ठीक है। 200 उसकी विड्थ जो थी उसमें 20 पिक्सल ऐड हो गए, सो 220 उसकी विड्थ होगी एंड सेम एज 220 जो है उसकी हाइट हो गई। सो ये क्यों हुआ, ये हुआ बिकॉज देखो कंटेंट जो है ना आपका वो वैसा का वैसे ही था, बॉक्स बड़ा हो गया, ठीक है। सो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है। सो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, बॉक्स साइजिंग को हम सिंपली बॉर्डर बॉक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इससे देखो क्या हो, इससे कुछ फ़र्क दिखा आपको। यहाँ पे देखो हाइट जो है, जो मतलब कंटेंट था वो थोड़ा छोटा हो गया, कंटेंट जो था वो थोड़ा छोटा हो गया, और उसका जो एक्चुअल जो है ना वो उसने वही मेंटेन कर रखा है। देखो 200/200 ही रख रखा है उसने अपना, ठीक है। ये होता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करने से। बट यहाँ पे ना मार्जिन का भी इफेक्ट पड़ा, देखो 180 आपको, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ कि जो पैडिंग जो थी ना आपकी 20 पिक्सल जो एक्स्ट्रा जा रही थी वो कम हो गई, बिकॉज अब कंटेंट श्रिंक कर जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो बॉर्डर बॉक्स, जो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स सेट करने से क्या होता है, आप कोई भी कंटेंट के अंदर अगर पैडिंग मार्जिन ऐड कर रहे हो तो उससे उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, आपका कंटेंट है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि हमेशा बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स सेट करके रखना चाहिए, ठीक है। आई होप आपके बात समझ में आई होगी। ये तो सिंपली दोबारा समझो एक बार। ये देखो जब सिंपली मैंने यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स साइजिंग नहीं करा था, ठीक है, तो उससे क्या हुआ था, देखो उससे क्या हुआ था कि आपका जो कंटेंट जो है, ये आपका कंटेंट,
इसको देखो, अभी इसका कितना 200/200 है, उससे जब हमने पैडिंग ऐड करी तो 220/220 हो गया इसका। पहले विड्थ आती है देन हाइट आती है, ठीक है। इससे क्या ना आपका कंटेंट देखो उतना का तो नहीं है, कंटेंट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बट आपका जो बॉक्स है वो बड़ा हो गया, 220 पिक्सल का हो गया, ठीक है। अब वहीं पे हम क्या करते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हम इनेबल कर देते हैं। देन हम यहाँ पे देखते हैं तो जो कंटेंट जो थोड़ा छोटा हो गया एंड बॉक्स का साइज तो उतना ही 200/200, बट यहाँ पे कंटेंट जो है वो 180 पिक्सल का हो गया, ठीक है। कंटेंट छोटा हो गया 20 पिक्सल पैडिंग आने के लिए, ठीक है। तो ये होता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स सेट करने से। ओके, आई होप आपको समझ में आ गई बात। मैंने वही लिख रखा है कि जब भी आप विदाउट बॉर्डर बॉक्स कर रहे होंगे तो आपको जो बॉक्स का साइज़ है वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे बढ़ गया था, ठीक है। बट अगर आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज़ कर रहे होगे देन क्या होगा ना, हाइट विड्थ इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है, वो हमेशा सेम रहेगी, बट कंटेंट जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा अपने आप, ठीक। सो बहुत अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। सो अब से आप मार्जिन पैडिंग 0 पिक्सल के साथ बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स सेट कर रहे होंगे, ठीक है। हम आगे आते हैं इनलाइन एलिमेंट के बारे में समझते हैं। चलिए, अब देखो ब्लॉक एलिमेंट जो थे वो हमने समझ लिए। अब इनलाइन एलिमेंट के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लाइक स्पैन टैग कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो हम इसी के थ्रू समझते हैं। चलो फिर से इससे ऊपर क्लियर करते हैं, नया बॉयलरप्लेट कोड ऐड करके यहाँ पे हम सिंपली स्पैन टैग को कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लॉरेम 50 वर्ड्स 10 वर्ड्स लिखता हूँ, देन एक और स्पैन टैग यूज़ करता हूँ, ठीक। यहाँ पे भी मैं लॉरेम लगा के 10 वर्ड्स और लिख देता हूँ, ठीक। देन यहाँ पे मैं ऊपर इसको स्टाइलिंग ऐड करता हूँ इसके अंदर। देन मैं यहाँ पे स्पैन टैग के अंदर क्या कर रहा हूँ, बीजी कलर जो है, बीजी कलर को एक को सेट कर देता, चलो ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार, इससे कुछ फ़र्क देखा आपने, जब वहाँ पे जो आपका मेन कंटेंट था, ठीक है, जैसे आपने एक पैराग्राफ यूज़ करा उसके बाद एक और पैराग्राफ यूज़ करा, सो ब्लॉक एलिमेंट में अगला पैराग्राफ हमेशा नेक्स्ट लाइन के अंदर आ रहा था और हर पैराग्राफ अपनी पूरी की पूरी हाइट विड्थ, पूरी की पूरी विड्थ ले रहा था। बट यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट के मामलों में ऐसा सीन नहीं होता। ये हमेशा ट्राई करते हैं कि एक लाइन के अंदर ही आएँ, अगर स्पेस कम पड़ गया तो नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। लेट्स सपोज मैं एक और स्पैन टैग यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक। इसमें वर्ड दे देता हूँ लॉरेम 20, ठीक। अब देखो एक बार यहाँ पे देखो ये एंड तक यहाँ पे आए, अब जैसे इसको जगह नहीं बची तो नीचे आ गए, ठीक। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें नोटिस करी। फर्स्ट क्या कि ये जो होते हैं जितना कंटेंट होता है, जितना कंटेंट देखो इसके पास सिर्फ इतना कंटेंट था पहली लाइन के अंदर, सो इसने इतना ही स्पेस लिया और इतना ही इसने जो क्या कहते हैं कंटेंट की जितनी विड्थ थी उतनी विड्थ ली। देन ये जो है हमेशा सेम लाइन में आने की कोशिश करते हैं जब तक इनका स्पेस होता है, जैसे इनका स्पेस नहीं होता है नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, ठीक है। सो ये कुछ ऑब्जर्वेबल चीज़ें थी कि हमेशा ट्राई करते हैं सेम लाइन में आने की और हमेशा उतनी विड्थ लेते हैं जितना इनके पास कंटेंट होता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर हम कस्टम हाइट विड्थ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, कि हम पैडिंग मार्जिन दे सकते हैं या नहीं, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, एक स्पैन टैग को रखते हैं, सिर्फ इसको भी हटाते हैं। अब ये स्पैन था, इसमें क्या करते हैं ना, हम एक बार विड्थ दे के देखते हैं। चलो चल पहले हाइट देते हैं, हाइट देते हैं इसको कितनी 100 पिक्सल की, देखते लेता है या नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा यार। चलो एक बार विड्थ दे के भी देखते हैं, विड्थ देते हैं इसको 1000 पिक्सल की, कंट्रोल एस, देखो कुछ फ़र्क पड़ा है नहीं, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ यार। इसको एक बार इंस्पेक्ट करते हैं, चलो देखते हैं हमने कितनी दी थी और कितनी लिया है इसने। चलो देखो इसने तो बस इतनी लिया विड्थ, इसने इतना कंटेंट लिया है, हमने इसको बल्कि दी थी ज़्यादा, ठीक है। तो हमने ये समझा कि हम इनलाइन एलिमेंट के अंदर ना तो कस्टम हाइट दे सकते हैं ना कस्टम विड्थ, वो हमेशा अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग हाइट और विड्थ को सेट कर रहा होगा अपने हिसाब से, ठीक है। चलो ये बात हमने समझ ली कि हम कस्टम हाइट विड्थ नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। अब मार्जिन पैडिंग को भी देखते हैं एक बार। चलिए यहाँ पे पैडिंग देता हूँ मैं इसको 10 पिक्सल की, कंट्रोल एस। सो कुछ तो दिखा हमको, ये पैडिंग तो ली इसने, ठीक है। एक बार इंस्पेक्ट करते हैं, ये अपना कर्सर कहाँ गया, ये रहा। चलो ये देखो पैडिंग तो ये पूरी ले रहा है, पैडिंग तो इसने चारों डायरेक्शन में लिया है और हमको विजिबल भी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो भाई पैडिंग के मामले में तो जीत गया। अब मार्जिन दे के देखते हैं इसको एक बार, मार्जिन देते हैं इसको 20 पिक्सल का। चलो मार्जिन में कुछ नोटिस करा आपने कि कुछ तो चेंज हुआ, देखो ये रहा मार्जिन, मार्जिन जो लगाया ना वो अपना लगा तो चारों में है, बट हमको विजिबल तो सिर्फ यहाँ लेफ़्ट और राइट में ही हो रहा है। देखो ये लेफ़्ट में ये था और राइट में ये लगा छोटा सा मार्जिन। सच में क्या समझा, देखो हम अप्लाई तो कर सकते हैं पैडिंग, बट कस्टम मार्जिन में ना हम सिर्फ लेफ़्ट और राइट में मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है। दोबारा समझे एक बार कि ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम कस्टम पैडिंग और मार्जिन दे सकते थे बिल्कुल, बट इनलाइन एलिमेंट के अंदर हम कस्टम पैडिंग तो बिल्कुल दे सकते हैं, बट जो मार्जिन है ना
वो सिर्फ लेफ़्ट एंड राइट डायरेक्शन में दे सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे वही तो देखा कि मार्जिन जो है वो बस इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, बल्कि हमने दिया तो इसको भाई टॉप और बॉटम में भी है वहाँ पे तो, लेकिन लग ही नहीं रहा। ठीक है, सो ये डिफरेंस होता है आपका इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। सो मैंने कुछ टैग्स लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आप इनको एक बार खुद से करके देखिएगा। ठीक है, अब समझते हैं किस तरीके से किसी एक ब्लॉक एलिमेंट को हम इनलाइन में चेंज कर सकते हैं और एक इनलाइन एलिमेंट को किसी ब्लॉक में चेंज कर सकते हैं। चलो आओ, ये देखो ये भी हमको पता है कि एक इनलाइन एलिमेंट है। ठीक, अगर मेरा मन करे कि मैं इसको ब्लॉक बना दूँ तो कैसे बना सकता हूँ? देखो सबसे पहला तरीका है कि हम इंटरनल्स इनलाइन सीएसएस का यूज़ करें। स्टाइल टैग को लेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले डालेंगे और यहाँ पे डाल देंगे क्या बनाना है हमको, इनलाइन है, ब्लॉक बनाना है। तो देखो दिख रहा है आपको, ब्लॉक बना सकते हैं। तो देखो ब्लॉक बना दिया, सेव। अब देखो इसको एक बार हटाते हैं। देखो एक तो इसने पूरी की पूरी विड्थ लेने की कोशिश करी। देखो अभी इसको हम क्या करते हैं, एक बार इसको कैसे करते हैं, कंट्रोल कमेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो एक तो इसने पूरी की पूरी विड्थ ले ली। ठीक है, आ गया ना एकदम ब्लॉक वाले जोन के अंदर। अब हम क्या करते हैं ना, इसमें चीज़ें कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं। चलो अब इनको सिंपल पहले मैं हाइड देने की कोशिश करता हूँ। देखो अभी हमने इसको ब्लॉक बना लिया। सो अभी ब्लॉक बन चुका है। तुमको पता है कि ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम कस्टम हाइट विड्थ दे सकते हैं, मार्जिन पैडिंग दे सकते हैं। सो हमने देखा भी था, जैसे मैं इसको ऐसे करता हूँ और सेव करता हूँ तो देखो इसमें कुछ कुछ अपने आप से कस्टम मार्जिन पैडिंग ऐड हो रखी है। ठीक है, हम देख सकते हैं, इसको एक बार ऑब्जर्व करते हैं। ये देखो ये यहाँ पर कंटेंट था, इसके ऊपर 10-10 पिक्सल की हमने पैडिंग दे रखी थी और 20 पिक्सल का मार्जिन इसमें ऐड हो रखा है। ठीक, तो चलो ये हमने समझा इस चीज़ को किस तरीके से किसी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। वहीं पे हमारे पास एक और तरीका होता है, चलो देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस स्टाइल टैग को यहाँ से हटाता हूँ। और आपको पता है कि हम किसी चीज़ को अगर इनलाइन इंटरनल सीएसएस में भी दे सकते हैं। जैसे जो हम सीएसएस है वो 3 तरीके से ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखो हम सिंपल डिस्प्ले डालेंगे, डिस्प्ले को कर देंगे ब्लॉक, सेव कर देंगे। देखो जब डिस्प्ले होगी फिर से ब्लॉक बन गई। ठीक है, सो जैसे इसको हटाऊँगा, ये जो आपकी फिर से बिहेव करेगी किसकी तरह, बिहेव करेगी आपके सिंपली एक ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट की तरह। देखो अभी फिर से इनलाइन एलिमेंट बन चुकी है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। सेम एज इट इज़ अगर कोई ब्लॉक एलिमेंट है आपके पास लाइक डिवीज़न, सो डिस्प्ले ब्लॉक से आप इनलाइन सेट कर दोगे तो एक इनलाइन एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, एक बार खुद से करके देखिएगा इसको, बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है किस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, इसके थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, इस जो तरीका है इसको आप इनलाइन सीएसएस में यूज़ कर सकते हो और इंटरनल सीएसएस के अंदर भी, सॉरी इसको आप जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में यूज़ कर सकते हो, बट इसको सिर्फ आप इनलाइन के अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं, डिस्प्ले इक्वल्स टू इनलाइन और ब्लॉक। देखो यहाँ पे क्या हो रहा होता है ना कि जैसे आपने देखा कि इनलाइन एलिमेंट के अंदर हम मार्जिन जो है ना वो ऊपर नीचे ऐड नहीं कर सकते, ना ही कोई कस्टम हाइट विड्थ दे सकते हैं। सो लोगों ने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसा एलिमेंट बनाए जो कि बिहेव तो प्रॉपरली इनलाइन एलिमेंट की तरह करे। ठीक है, एकदम सेम उतना कंटेंट लो, उतनी विड्थ ले, बट उसके अंदर हम कस्टम हाइट विड्थ दे सकें। सो उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को। ठीक है, देखो अभी आप देख रहे हो ये इनलाइन एलिमेंट है। ठीक, इसके अंदर हम कोई भी हाइट विड्थ ऐड नहीं कर पा रहे ना हम, ना तो हम इसमें कुछ पैडिंग मार्जिन जो है वो ऊपर नीचे दे पा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको डिस्प्ले दे देते हैं। कौन सी? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। देखो सेकंड नंबर की ये वाली। अब कुछ देखा आपने फ़र्क? ये क्या हुआ ना, देखो यहाँ पे अब इनलाइन की प्रॉपर्टीज़ पे क्या आई कि ये ना जितना कंटेंट है उतनी विड्थ लेगा, जितना कंटेंट उतनी विड्थ लेगा। दूसरा ये हमेशा ना सेम लाइन बनने की कोशिश करेगा। देखो ये अपनी पूरी ले रहा है। ठीक है, तो ब्लॉक एलिमेंट बन गया एक तरीके से, ऐसा लग रहा होगा आपको, है ना? बट नहीं, हमने यहाँ पे जो कुछ विड्थ दे रखी है वो इतनी ज़्यादा रखी है। हम सिंपली विड्थ क्या कर देते हैं, विड्थ को कर देते हैं सिंपली 500 पिक्सल्स। ठीक है, सिंपली नहीं कर देते। चलो तो इसको यहाँ पे देखते, नोटिस करते, देखो इनलाइन एलिमेंट है बिल्कुल। देखो जितनी विड्थ है उतना ही उसने लिया। ठीक है, इसको हम थोड़ा और इंस्पेक्ट करके देखते हैं, समझते चलो चीज़ों को। जितना कंटेंट होगा ना उतनी तो ये प्रॉपर्टीज़ एकदम इनलाइन वाली रहेगी, बट कुछ प्रॉपर्टीज़ लाइक कस्टम हाइट विड्थ नहीं दे पाना एंड मार्जिन टॉप बॉटम में नहीं दे पाना, वो प्रॉपर्टी अब इसके अंदर आ जाएगी किसके थ्रू, इनलाइन ब्लॉक को यूज़ करके। देखो हम यहाँ पे कंटेंट जो था जितना कंटेंट उतना का उतना ही है। ठीक है, पैडिंग इसमें लग रही है, मार्जिन इसमें लग रहा है और ये इतनी पूरी विड्थ भी नहीं ले रहा। ठीक, सो क्या बन गया, ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिससे ना कि बिहेव करेगा इनलाइन की तरह, बट अब हम इसके अंदर कस्टम हाइट विड्थ एंड टॉप बॉटम मार्जिन को ऐड कर पा रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप समझ सकते हो इससे। ये ना मिक्सचर होता है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट का, ये बिहेव करेगा इनलाइन की तरह, बट हम यहाँ पे अब कस्टम हाइट विड्थ को और टॉप बॉटम में भी जो अपनी मार्जिन है उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो आज का हमने टॉपिक क्लियर कर लिया। सो अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम समझ रहे होंगे पोजीशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि भाई वो किस तरीके से काम करती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, सो आई होप हम वहाँ पे मिलोगे, हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे।
सो टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग, बाय।